अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है रैंड एंड मार्टिन बुक की एक्सरसाइज नंबर 4 और 5। तो इन दोनों को जो है मैं कंबाइंड डिस्कस करूंगा। तो इससे पहले आप सब लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो चैनल सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट नहीं है, बल्कि आपसे रिक्वेस्ट ये है कि काइंडली अगर आपको किसी भी लेक्चर की समझ ना आए तो उस पर आप थोड़ा पॉजिटिव कमेंट दिया करें। मतलब आपको एक चीज़ की समझ नहीं आई तो आप उसके बारे में मेंशन करें कि इस चीज़ की समझ नहीं आई, तो आप इसको इस तरीके से समझाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। ना कि आप उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दें, आप ये कमेंट देना शुरू कर दें कि आपको तो कुछ आता ही नहीं और आप वीडियो बना रहे हैं। तो काइंडली ऐसे नेगेटिव कमेंट ना करें, क्योंकि ये जो वीडियोस होती हैं बड़ी मेहनत से बनती है, बहुत टाइम इस पर लगता है। आप लोगों के लिए सिर्फ 5-10 मिनट की वीडियो देखना आसान है, लेकिन आप जब कभी इसको बनाएं तो आपको पता लगे कि कितनी मेहनत लगती है। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4। इसमें हमसे ये पूछा गया है कि राइट द कलेक्टिव नाउन्स यूज्ड टू डिस्क्राइब अ नंबर ऑफ। अब कलेक्टिव नाउन्स का तो आपको पता ही है, डेफिनेटली आप पढ़ के हैं, तो उसके बारे में हमने बताना है। तो सबसे पहले ये पूछा गया है कि कैटल। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि कलेक्टिव मैं चूँकि बना रहा हूँ वीडियोस एक्सरसाइज पे, इट मीन्स कि मेरी एक्सरसाइज देखने से पहले आपके लिए ज़रूरी है कि आप उस एक्सरसाइज से पहले जो पीछे थ्योरी दी गई है सारे टॉपिक से रिलेटेड, आप उसको अच्छे तरीके से स्टडी करें। उसके बाद जो है एक्सरसाइज की आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो कैटल जो है, अब एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स होता है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं कलेक्टिव नाउन्स का हर्ड। अब हर्ड का मतलब यही होता है कि डिफरेंट जो है ना हमारे पास, आप डिफरेंट से मुराद है कि आपके पास लोग हैं, या जिसे हम कहते हैं पीपल, लोगों के अलावा आप इंसानों को ले सकते हैं। तो उनका एक जो हजूम होता है उसको हम हर्ड कहते हैं। तो जैसे एग्जांपल नीचे दी गई है कि द हर्ड ग्रेज पीसफुली इन द पास्चर। अब यहाँ से मुराद है कि मवेशियों की बात हो रही है, जानवरों की बात हो रही है कि वो चरागाह में जो है ना घास जो है वो बड़ी पीसफुली से खा रहे हैं, सुकून से खा रहे हैं, बड़ा प्यारा माहौल है और वो घास खा रहे हैं और देखने में बड़ा प्यारा व्यू लग रहा है। तो आप इसको इमेजिन कर सकते हैं। अच्छा जी, तो इसके बाद है हमारे पास के हर्ड ऑफ शॉपर्स वेटेड एंशियसली फॉर द स्टोर टू ओपन। अब यहाँ पे देखें तो हर्ड से क्या मुराद है, यानी डिफरेंट जो लोग हैं। अब डिफरेंट से मुराद है कि लोग मतलब कि डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, लेकिन वैसे तो करेक्टरिस्टिक्स तो इंसानों की सेम ही होती है ना। तो इस तरीके से बात हो रही है। तो अब ये जो है ना शॉपिंग करने के लिए आए हैं, तो ये स्टोर जो बंद है तो उसके खुलने का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे इन शॉपर्स के लिए भी हमने वर्ड यूज़ किया है कलेक्टिव नाउन्स, और वो है हर्ड। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास अगला पूछा गया है नंबर 2 पे सोल्जर्स। हम सिपाही को कहते हैं, तो सोल्जर्स हैं तो ज़्यादा सिपाही। अब इसके लिए हम एक कलेक्टिव नाउन्स यूज़ कर सकते हैं और वो है आर्मी। अब आपको पता ही है हर मुल्क की अपनी आर्मी है, तो इसका तो सबको पता होगा। तो एक सेंटेंस मैंने छोटा सा बनाया इससे रिलेटेड कि आई स्काउटेड फॉर द आर्मी अ फ्यू ईयर्स, यानी मैंने आर्मी में जो है कुछ साल जो है स्काउटिंग की है। जैसा कि रशिया में भी होता है कि तकरीबन हर स्टूडेंट को, आई थिंक मुझे ड्यूरेशन तो याद नहीं, हर स्टूडेंट को वो स्काउटिंग करवाते हैं आर्मी में, ज़रूर वो जाके सर्व करते हैं एक दफ़ा। उससे ही होता है क्योंकि बेसिक्स थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, डिफेंस अच्छे तरीके से कर सकते हैं अपना, थोड़ा इंसान जो है वो यानी आर्मी लेवल का बन जाता है। आगे है हमारे पास तीसरा सेलर्स। तो सेलर्स एक लोग होते हैं जो हमारे पास जो शिप्स जो है, एयरक्राफ्ट जो होते हैं, इनमें काम करते हैं, यानी उर्दू में हम कहते हैं बहरी जहाज़ों वगैरह में जो काम करते हैं। अब उनके लिए जो कलेक्टिव नाउन हम यूज़ कर सकते हैं वो कर सकते हैं क्रू। तो अब इसका सेंटेंस एक मैंने बनाया है, द क्रू लेफ्ट द शिप बिकॉज इट वॉज अंडर फायर। यानी आग लगने की वजह से जो क्रू था जो काम कर रहा था शिप में, वो सारा निकल गया, भाग गया। अब इसकी मिसाल आप ले सकते हैं, जैसे टाइटैनिक में जब वो जहाज़ डूबने को आता है, जैसे पानी अंदर एंटर होता है तो आइसबर्ग से टकराने के बाद फ़ौरन पानी इंटर हो जाता है, तो वो सारे क्या होते हैं, जो सारे क्रू होते हैं वो निकल जाते हैं। तो राइट द क्वालिटीज दैट बिलोंग टू बॉयज हु आर। अब अगले में पूछा गया है कि आप ना ये कुछ जो बॉयज हैं उनकी क्वालिटीज हैं उनके बारे में आपने बताना है।
कि क्रूअल है तो उसकी क्वालिटी क्या होगी, ज़ाहिर बात है क्रूएल्टी होगा, जालिम है वो। अब इसके बाद जो है लेज़ी है तो उसका है लेज़ीनेस, सुस्ती है उसकी, ये उसकी खूबी है कि वो सुस्त है। लेज़ीनेस लीड्स टू फेलर। अब सुस्ती जो है वो इंसान को नाकामी की तरफ पहुंचा देती है। अब क्रूअल के लिए हम एग्जांपल यूज़ करें तो नथिंग कुड मिटिगेट द क्रुएल्टी विद विच ही हैड ट्रीटेड हिम, यानी एक जो शख्स है, एक बंदा जो है बड़ा जालिम है, उसने एक जो दूसरे अपने दोस्त से या किसी दूसरे इंसान से इतना जुल्म किया है कि कोई भी उसके जुल्म को कम नहीं कर सकता, मिटिगेट नहीं कर सकता। यानी जाके जैसे हम तसल्ली देते हैं किसी को, तो तसल्ली भी दे ले तो उसका वो जुल्म कम नहीं हो सकता, क्योंकि उसने उसके जुल्म भी इतना किया है। तो वो जो क्रूअल शख्स है, ये उसकी एक खूबी है क्रूएल्टी। खूबी तो हम क्या कह सकते हैं, लेकिन जैसे उसने क्वालिटी कहा है तो हम उस वर्ड यूज़ कर रहे हैं। अगला जो है वो है ब्रेव। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, तो ब्रेवरी है, तो अगर वो बच्चा जो है बहादुर है तो उसको हम कहेंगे उसकी बहादुरी, ब्रेवरी। अब सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं हम कि व्हाट अ स्टोरी ऑफ करेज एंड ब्रेवरी, कि उसके हौसले और बहादुरी की क्या मिसाल है, क्या स्टोरी है। फॉलिश, तो फॉलिश से फॉलिशनेस पता ही है आपको इसका। तो फर्स्ट लव इज ओनली अ लिटिल फॉलिशनेस, फर्स्ट लव इज ओनली अ लिटिल फॉलिशनेस एंड अ लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी फॉर इट, यानी उसका जो पहली मोहब्बत थी उसकी, उसका जो पहला प्यार था वो उसकी एक छोटी सी बेवकूफ़ी भी थी, लेकिन उसमें क्यूरियोसिटी भी बहुत थी। पता ही है जब इंसान को किसी से उन्स हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है, तो इंसान उसके बारे में सोचना शुरू कर देता है, तो इसको हम कहते हैं क्यूरियोसिटी। अच्छा जी, अगली जो एक्सरसाइज नंबर 5 है, अब इसमें जो है ना 3 तरह की जो चीज़ें डिस्कस की गई है। अब इसमें कुछ एडजेक्टिव्स हमें दिए गए हैं, उनसे हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने हैं। उसके अलावा जो है वर्ब्स दिए गए हैं, उन वर्ब्स को भी हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट करना है। इसके अलावा कुछ कॉमन नाउन्स हैं, उनको भी हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में कन्वर्ट करना है, यानी बताना है कि इनके क्या होंगे। तो सबसे पहले एडजेक्टिव का तो आपको पता ही होगा, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि क्या मतलब था एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स का। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हैं ये नाम है क्वालिटी का, यानी अब नाउन्स का मतलब हम कहते हैं नेम को, तो ये नेम किस चीज़ का है, क्वालिटी का, एक्शन का या स्टेट का। तो ये 3 तरह के हो सकते हैं। तो अब इसमें जो है ये आइडियाज़ के बारे में हमें बताता है, जिनको हम सिर्फ ना तो सिर्फ देख सकते हैं, टच भी नहीं कर सकते। यानी कि आइडियाज़ होते हैं, आइडियाज़ को ना हम देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं। इसमें क्वालिटी आ जाता है, एक्शन आ जाती है, स्टेट आ जाती है। अब इनको बारी बारी हम थोड़ा देख लेते हैं। अब क्वालिटी से मुराद है गुडनेस, उसकी क्वालिटी है, काइंडनेस, ब्यूटी, इंटेलिजेंस, इसके अलावा हार्डनेस, सॉफ्टनेस। अब ये सारी क्वालिटीज़ हैं, तो ये हमारे पास आ जाती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छा जी, आगे एक्शन, तो उससे लाफ्टर, थेफ्ट, मूवमेंट, जजमेंट। अगली है स्टेट, तो स्टेट से मुराद है चाइल्डहुड, यानी वो उसका बचपना, मैनहुड, यूथ, स्लेवरी, सिकनेस, पोवर्टी, डेथ, स्लीप, एटीसी। अब ये 3 तरह के हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ठीक हो गया। तो अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को हम बारी बारी जो है वो ऑब्जेक्टिव से बनाएंगे हम कुछ। तो जैसे ऑब्जेक्टिव से मुराद है यहाँ पे काइंडनेस है, तो ये काइंड से बने। अब काइंड जो है वो एक एडजेक्टिव है, खसूसियत है किसी भी चीज़ की, काइंड, तो उससे हम बना सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं काइंडनेस। अब काइंडनेस जो है एक पूरा एक नाउन बन चुका है, जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। और इसको ना तो हम, ये एक आइडिया ही है, इसको ना तो हम देख सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा नाउन है काइंडनेस जिसको आमतौर पर नाउन होते हैं ना, किसी चीज़ के नेम को हम कहते हैं तो हम उसको टच भी कर लेते, दे भी दे सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को हम ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, इसलिए इनको नाम देते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स का। अब ब्रेव से हम बना सकते हैं ब्रेवरी, बहादुरी, तो बहादुरी, ब्रेवरी जो है ये भी एक नाउन है जिसको हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट। अब हम देखते हैं फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। इन एडजेक्टिव से अब हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने हैं, तो ये सारे जो नीचे दिए गए सारे एडजेक्टिव्स हैं सारे, और उनसे मैं जो आपके पास ये हाईलाइटेड जो है कलर्स में, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, और साथ जो हैं वो लिखे हुए हैं एडजेक्टिव्स। जैसे लॉन्ग, लंबा, अब ये एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, खसूसियत है, तो इससे हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है, तो वो क्या बन गया, लेंथ, लंबाई। अब लंबाई क्या है जी, एक नाउन है जिसे हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सिमिलरली इस तरीके से अब मैं पढ़ता जाऊंगा, तो जो
मुश्किल होंगे उसके बारे में डिस्कस भी कर लेंगे, बाकी ये सिंपल ही है। तो यंग है तो उससे यूथ, हम्बल आजिज उससे ह्यूमिलिटी उसकी आजिज़ी, डिसेंट तो डिसेंट से मुराद है डिसेंसी, इसके मुराद है क्रूअल क्रुएल्टी, बिटर है तो बिटरनेस, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ, ट्रू है तो उससे ट्रूथ यानी सच्चा से सच्चाई, आप सच्चाई पूरा एक नेम मान गया जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। शॉर्ट है तो उससे शॉर्टनेस मुख्तसर तरीन यानी छोटा, प्रूडेंट तो उससे प्रूडेंस यानी कि ज़हीन, तो डार्क डार्क से मुराद है डार्कनेस तारीखी, डीप डेप्थ गहराई यानी गहरा से गहराई, वाइड विड्थ, आगे हमारे पास है वाइज तो वाइज से विजडम यानी वाइज से मुराद अक्लमंद, तो विजडम अक्लमंदी, अब अक्लमंदी क्या बन चुका है, एक नॉन बन चुका है जिसे हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसके बाद है गुडनेस, ये जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और ये किस एडजेक्टिव से बना है, गुड से। अब इसके बाद जो हमारे पास है वेकेंट, तो उससे जो है वो वैकेंसी यानी किसी चीज़ का खाली होना, जैसे आप जॉब्स आती हैं तो कहते हैं जी वैकेंसीज। स्वीट तो स्वीट जो है मीठा है तो इससे स्वीटनेस, ह्यूमन ह्यूमैनिटी इंसान से इंसानियत, तो इंसानियत भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ब्रॉड ब्रेड्थ, फ्री फ्रीडम, प्राउड प्राइड, ब्रेव ब्रेवरी, नोवेल, अब नोवेल जो है इससे मुराद है नोवेल्टी। अब नोवेल आपको पता है फिक्शियस जो चीज़ें हम लिखते हैं। अब नोवेल में उर्दू का जो नोवेल है सबसे पहला नोवेल बड़ा अच्छा नोवेल है मरातुल अरूस यानी कि ब्राइड, मिरर ऑफ ब्राइड यानी दुल्हन का आईना। अब ये जो है डिप्टी नज़ीर अहमद का लिखा हुआ है, बहुत अच्छा नावल है, आप इसको पढ़िएगा आपको समझ आ जाएगा कि नावल का क्या मतलब होता है। अच्छा जी, तो नोवेल्टी जो है उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे, एक नाम मान चुके। क्विक है तो उससे क्विकनेस, हाई है तो हाइट, पुअर पुअरनेस, जस्ट जस्टिस, वेन इससे वेनिटी यानी वेन का मतलब है खाली होना कुछ ना होना, तो वेनिटी उससे जो है वेनिटी। अब आप ले सकते हैं इसको जैसे आप ख्वाब वगैरह देखते हैं या कोई ख्यालों में चीज़ें सोचते हैं जो कि पॉसिबल नहीं होती, बस आप देखते हैं खाली होते हैं आप, वैसे तो कुछ नहीं कर सकते। सेन सेनिटी, समझदार से उसकी समझदारी, सेनिटी तो समझदारी अब क्या मान चुके हैं जी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इग्नोरेंट तो इग्नोरेंट का मतलब जाहिल, तो उससे इग्नोरेंस जहलियत। तो ये हमारे पास थी कुछ। अब इसके बाद जो है ये मैंने बनाई है सारी एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसके बाद जो है कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं। अब इसमें अगली जो इसका जो सेकंड दो पार्ट है उसमें वर्ब्स और जो कॉमन नाउन्स है उनसे भी बनाया गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो वो आप खुद देख लीजिएगा, इसी तरीके से सिंपल ही है। तो कुछ जो है मैं आपको डिस्कस कर देते हैं, हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तो उनमें है जी, तो इनमें है जैसे कि देखिए एडजेक्टिव के तो हमने निकाल लिया। इसके बाद देखिए वर्ब से, तो अब वर्ब में देखिए ओबे जो है ये वर्ब है तो इससे ओबीडियंस, ओबीडियंस क्या बन चुका है, एक नॉन बन चुका है। अब ग्रो है तो उससे ग्रोथ, प्लेजर है तो उससे प्लेजर, प्लेस से प्लेजर। इस तरीके से जो हमारे पास बाकी सारे कॉमन नाउन से है, तो चाइल्डहुड फ्रॉम चाइल्ड, स्लेव से स्लेवरी। चलिए जी आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी, हम मिलेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में।